हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू यादव आज आपको इंडियन पॉलिटिकल जीके मतलब राजनीतिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पढ़ाने जा रही हूँ। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, आईपीपीएस क्लर्क हो, आईएएस हो, यूपीएससी हो, टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, उन सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी कॉम्पिटिशन की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेगा। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? और इसके विकल्प हैं 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925 या 26 जनवरी 1950। हमारा जवाब है 27 सितंबर 1925। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? और इसके विकल्प है नागपुर, भोपाल, आगरा, अहमदाबाद। जवाब है नागपुर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? और इसके विकल्प है मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरारजी देसाई, केशव बलिराम हेडगेवार। जवाब है केशव बलिराम हेडगेवार। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? और इसके विकल्प है 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1980, 26 जनवरी 1950 या अन्य। हमारा जवाब है 6 अप्रैल 1980। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय जन संघ की स्थापना कब हुई थी? और इसके विकल्प है 27 सितंबर 1925, 25 मार्च 1960, 21 अक्टूबर 1951 या अन्य। जवाब है 21 अक्टूबर 1951। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? और इसके विकल्प है नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड या महाराष्ट्र। जवाब है नई दिल्ली। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? और इसके विकल्प है घड़ी, लालटेन, हाथी या कमल। जवाब है कमल। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? और इसके विकल्प है 15 अक्टूबर 2012, 26 नवंबर 2012, 17 दिसंबर 2013 या अन्य। जवाब है 26 नवंबर 2012। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस की मंत्री हैं? और इसके विकल्प है अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव रामजी आम्बेडकर या अन्य। जवाब है भीमराव रामजी आम्बेडकर। हमारा 10th क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? और इसके विकल्प है 25, 30, 35 या 18। जवाब है 25। हमारा 11th क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? और इसके विकल्प है 30, 40, 35 या अन्य। हमारा 46 क्वेश्चन है, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? और इसके विकल्प है गोपाल हरि देशमुख, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। जवाब है गोपाल हरि देशमुख। हमारा 47 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? और इसके विकल्प है साबरमती से, बारदोली से, चंपारण से, ये बिजौलिया से। जवाब है चंपारण से। हमारा 48 क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? और इसके विकल्प हैं एटली, लॉर्ड क्रिस्प, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। जवाब है एटली। हमारा 49 क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? और इसके विकल्प है प्रांतों में उद्योग, प्रौढ़ मतदान, प्रांतीय स्वायत्तता या इनमें से कोई नहीं। जवाब है प्रांतीय स्वायत्तता। हमारा 50 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? और इसके विकल्प है 1955, 1942, 1947, इनमें से कोई नहीं। जवाब है 1942। हमारा 51 क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया?
और इसके विकल्प हैं गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या लोकमान्य तिलक। जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा 52 क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? और इसके विकल्प है एम के गांधी ने, MC बोस ने, LL राय ने या इनमें से कोई नहीं। जवाब है AC बोस ने। हमारा 53 क्वेश्चन है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? और इसके विकल्प है चौरी चौरा, चंपारण, डांडी या इनमें से कोई नहीं। जवाब है चौरी चौरा। हमारा 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? और इसके विकल्प हैं लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान या लॉर्ड डलहौजी। जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। हमारा 55 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? और इसके विकल्प है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कपलानी, इनमें से कोई नहीं। जवाब है एनी बेसेंट। हमारा 56 क्वेश्चन है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? और इसके विकल्प है 256 से 263, 250 से 280, 352 से 356, इनमें से कोई नहीं। जवाब है 352 से 356। हमारा 57 क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है? और इसके विकल्प हैं जाति और धर्म, क्षेत्र और राष्ट्रहित और धर्म, जाति धर्म और राष्ट्रहित। जवाब है जाति धर्म और राष्ट्रहित। हमारा 58 क्वेश्चन है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? और इसके विकल्प है 1961, 1947, 1950 या 1963। जवाब है 1961। हमारा 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? हमारा 31 क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? और इसके विकल्प है खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में या इनमें से कोई नहीं। जवाब है चंपारण में। हमारा 32 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? और इसके विकल्प है 1935, 1950, 1947 या 1942। जवाब है 1942। हमारा 33 क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? और इसके विकल्प है रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। जवाब है लोकमान्य तिलक। हमारा 34 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? और इसके विकल्प हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं। जवाब है मोतीलाल नेहरू। हमारा 35 क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? और इसके विकल्प है सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। जवाब है सरोजनी नायडू। हमारा 36 क्वेश्चन है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? और इसके विकल्प हैं दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ ठाकुर। जवाब है दादा भाई नौरोजी। हमारा 37 क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके लिए प्रस्तावित किया गया था? और इसके विकल्प है कर्जन, लिंटन, रिपन, इनमें से कोई नहीं। जवाब है रिपन। हमारा 38 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की? और इसके विकल्प है कृषक प्रजा पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, स्वराज पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक। जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक। हमारा 39 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था? और इसके विकल्प है 1920 में, 1914 में, 1917 में या 1947। जवाब है 1917। हमारा 40 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था केसरी, यंग इंडिया, केसरी या इनमें से कोई नहीं। जवाब है यंग इंडिया। हमारा 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे? और इसके विकल्प है शहनवाज खान, अब शाह अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। जवाब है शहनवाज खान।
हमारा 42 क्वेश्चन है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा? और इसके विकल्प है लॉर्ड नेल्सन, नेपोलियन, चर्चिल या सुभाष चंद्र बोस। जवाब है चर्चिल। हमारा 43 क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्रिप्स। जवाब है लॉर्ड कर्जन। हमारा 44 क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्य। हमारा 16 क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? और इसके विकल्प है 2005, 1998, 1999 या 1995। जवाब है 1999। हमारा 17 क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? और इसके विकल्प है 1942, 1995, 1950 या अन्य। जवाब है 1942। हमारा 18 क्वेश्चन है, राष्ट्र विकास परिषद कब बनाई गई? और इसके विकल्प है सितंबर 1950, अगस्त 1953, अगस्त 1952, जनवरी 1899। जवाब है अगस्त 1952। हमारा 19 क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? और इसके विकल्प है पुनः जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति। जवाब है पुनः जागरण। हमारा 20 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? और इसके विकल्प है राजा राम मोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। जवाब है महात्मा गांधी। हमारा 21 क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? और इसके विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन। जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा 22 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? और इसके विकल्प है दीवाना चमनलाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद या जवाहरलाल नेहरू। जवाब है लाला लाजपत राय। हमारा 23 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? और इसके विकल्प हैं WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल सी या इनमें से कोई नहीं। जवाब है WC बनर्जी। हमारा 24 क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? और इसके विकल्प है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। जवाब है दादा भाई नौरोजी। हमारा 25 क्वेश्चन है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? और इसके विकल्प है कूपलैंड, लुइस फिशर, गोखले या सुभाष चंद्र बोस। जवाब है कूपलैंड। हमारा 26 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? और इसके विकल्प है 1920, 1965, 1986, 1933। जवाब है 1933। हमारा 27 क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? और इसके विकल्प है 1951, 1919, 1819 या 1958। जवाब है 1919। हमारा 28 क्वेश्चन है, स्टे फोर्ट क्रिप्स किस दल या समूह का था? और इसके विकल्प है लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, राजकीय अधिकारी या अन्य। जवाब है लेबर पार्टी। हमारा 29 क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा 76 क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग होती है? और इसके विकल्प है 4 साल बाद, 6 साल बाद, संकट काल में या कभी नहीं। जवाब है कभी नहीं। हमारा 77 क्वेश्चन है, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? और इसके विकल्प हैं लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति या राज्यसभा। जवाब है लोकसभा। हमारा 78 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं? और इसके विकल्प है भारत के वयस्क नागरिकों को, समस्त देशवासियों को, केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकारों को। जवाब है समस्त देशवासियों को। हमारा 79 क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और इसके विकल्प है फजल अली,
सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, इनमें से कोई नहीं। जवाब है फजल अली। हमारा 80 क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? और इसके विकल्प है 80, 77, 41 या 84। जवाब है 84। हमारा 81 क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? और इसके विकल्प है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। हमारा 82 क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? और इसके विकल्प है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1952। जवाब है 26 जनवरी 1950। हमारा 83 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? और इसके विकल्प है 1971, 1977, 1976 या 1985। जवाब है 1976। हमारा 84 क्वेश्चन है, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? और इसके विकल्प हैं धारा 23, धारा 17, धारा 29/2 या धारा 330 व 332। जवाब है धारा 330 व 332। हमारा 85 क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? और इसके विकल्प है 50%, 47%, 33% या 37%। जवाब है 33%। हमारा 86 क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है संसद को, लोकसभा को, जनता को या राष्ट्रपति को? जवाब है लोकसभा को। हमारा 87 क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? और इसके विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। जवाब है राष्ट्रपति। हमारा 88 क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? और इसके विकल्प है अनिवार्य, ऐच्छिक, स्थायी या पसंद। जवाब है अनिवार्य। हमारा 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन? हमारा 91 क्वेश्चन है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? और इसके विकल्प है प्रथा, विधानमंडल, धर्म या शासन। जवाब है शासन। हमारा 92 क्वेश्चन है, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? और इसके विकल्प है कानून के सामने सब समान है, समाज में सब समान है, समाज में कोई मतभेद ना हो, समाज में भेदभाव ना हो। जवाब है समाज में भेदभाव ना हो। हमारा 93 क्वेश्चन है, किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? और इसके विकल्प है नैसर्गिक एवं अंगीकृत, एकल एवं दोहरी, नागरिक एवं राजनैतिक, राष्ट्र एवं प्रादेशिक। जवाब है नैसर्गिक एवं अंगीकृत। हमारा 94 क्वेश्चन है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? और इसके विकल्प है सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चुनाव में सहभागिता का अधिकार। जवाब है शिक्षा का अधिकार। हमारा 95 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? और इसके विकल्प है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। जवाब है उपराष्ट्रपति। हमारा 96 क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? और इसके विकल्प है पहली, 5वीं, 8वीं या 7वीं। जवाब है 8वीं। हमारा 97 क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? और इसके विकल्प है प्रधानमंत्री, नियोजन मंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। जवाब है प्रधानमंत्री। हमारा 98 क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? और इसके विकल्प हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। जवाब है इंदिरा गांधी। हमारा 99 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? और इसके विकल्प है मौलिक अधिकार, कानून का शासन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दृढ़ संविधान। जवाब है मौलिक अधिकार।
हमारा 100 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इसके विकल्प हैं 13 मार्च, 24 मार्च, 24 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। जवाब है 24 अक्टूबर। हमारा 101 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? और इसके विकल्प हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, इनमें से कोई नहीं। जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा 102 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? और इसके विकल्प है 1945, 1947, 1950 या 1948। जवाब है 1948। हमारा 103 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? और इसके विकल्प हैं 10, 17, 22 या 15। जवाब है 15। हमारा 104 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है? और इसके विकल्प है यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य। हमारा 121 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया? और इसके विकल्प है संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। जवाब है संविधान सभा द्वारा। हमारा 122 क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? और इसके विकल्प है 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1850 या 12 दिसंबर 1976। जवाब है 26 नवंबर 1949। हमारा 123 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? और इसके विकल्प है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा 124 क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? और इसके विकल्प है चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत या बंगाल। जवाब है संयुक्त प्रांत। हमारा 125 क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? और इसके विकल्प हैं लाहौर में, दिल्ली में, कोलकाता में या मुंबई में। जवाब है दिल्ली में। हमारा 126 क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? और इसके विकल्प हैं लिबरल पार्टी, कांग्रेस, लेबर पार्टी या इनमें से कोई नहीं। जवाब है लेबर पार्टी। हमारा 127 क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? और इसके विकल्प हैं 1945, 1935, 1957, 1978। जवाब है 1935। हमारा 128 क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की किसके अनुसार गठित की गई? और इसके विकल्प है कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबैटन योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव। जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। हमारा 129 क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? और इसके विकल्प हैं मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। जवाब है जवाहरलाल नेहरू। हमारा 130 क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया? साम्राज्ञी मतलब होता है क्वीन। और हमारे विकल्प है 1899 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1858 ईस्वी या 1900 ईस्वी। जवाब है 1858 ईस्वी। हमारा 131 क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? और इसके विकल्प है 1903 में, 1906 में, 1909 में या 1911 में। जवाब है 1909 में। हमारा 132 क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? और इसके विकल्प है 1778 ईस्वी, 1773 ईस्वी, 1776 ईस्वी, 1793 ईस्वी। जवाब है 1773 ईस्वी। हमारा 133 क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? और इसके विकल्प है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। जवाब है फ्रांस। हमारा 134 क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? और इसके विकल्प है नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। जवाब है नम्य और अनम्य। हमारा 135 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? और इसके विकल्प है ब्रिटेन। हमारा 117 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रयोग किस देश ने किया? और इसके विकल्प है रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन।
जवाब है रूस। हमारा 118 क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूरा नाम है और इसके विकल्प है यूनाइटेड नेशनल डेवलपिंग प्रोविंस, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अरब नेशन ड्रिलिंग पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। जवाब है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारा 119 क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसके विकल्प है न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, लंदन में या जेनेवा में। जवाब है जेनेवा में। हमारा 120 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे और इसके विकल्प हैं 28वें, 40वें, 42वें या 92। जवाब है 42वें। हमारा 106 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है और इसके विकल्प है रूस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड। जवाब है जर्मनी। हमारा 107 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं और इसके विकल्प है 187, 185, 193 या 192। जवाब है 193। हमारा 108 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है और इसके विकल्प है 11, 14, 15 या 19। जवाब है 15। हमारा 109 क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है और इसके विकल्प है न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, लंदन में या जेनेवा में। जवाब है जेनेवा में। हमारा 110 क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और इसके विकल्प हैं 5 अप्रैल, 5 मार्च, 5 मई या 5 जून। जवाब है 5 जून। हमारा 111 क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था और इसके विकल्प हैं बैडन पॉवेल, फेडरिक पासेस, J.H. ड्यूनॉट या इनमें से कोई नहीं। जवाब है J.H. ड्यूनॉट। हमारा 112 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया और इसके विकल्प है 1946, 1945, 1949 या 1950। जवाब है 1945। हमारा 113 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है और इसके विकल्प हैं हैग में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या पेरिस में। जवाब है हैग में। हमारा 114 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी और इसके विकल्प हैं इंदिरा गांधी, पुपुल जयकार, डॉक्टर पद्मनाभ नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित। जवाब है विजय लक्ष्मी पंडित। हमारा 115 क्वेश्चन है, वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ और इसके विकल्प हैं जेनेवा में, डरबन में, दोहा में या रोम में। जवाब है डरबन में। हमारा 116 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है और इसके विकल्प है 1 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। जवाब है 2 वर्ष। हमारा 117 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निदेशाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया और इसके विकल्प है रूस, हमारा 61 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है और इसके विकल्प है संघीय मंत्रिमंडल, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या प्रधानमंत्री। जवाब है संघीय मंत्रिमंडल। हमारा 62 क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी और इसके विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद या महात्मा गांधी। जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा 63 क्वेश्चन है, स्थानीय MP तथा MLA गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं और इसके विकल्प है जिला परिषद के, पंचायत समिति के, ग्राम पंचायत के या सभी। जवाब है पंचायत समिति के।
हमारा 64 क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? और इसके विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जवाब है उच्चतम न्यायालय द्वारा। हमारा 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? और इसके विकल्प है नियम निर्धारण, कर्मचारियों के प्रकरण, आर्थिक प्रकरण या नागरिकों की शिकायतें। जवाब है नियम निर्धारण। हमारा 66 क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन किया था? और इसके विकल्प है रूसो ने, जॉन लॉक ने, थॉमस हॉक्स ने या टी.एच. ग्रीन ने। जवाब है टी.एच. ग्रीन ने। हमारा 67 क्वेश्चन है, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? और इसके विकल्प है रूसी संविधान, फ्रेंच संविधान, चीनी संविधान या अमेरिकी संविधान। जवाब है अमेरिकी संविधान। हमारा 68 क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न करता है? और इसके विकल्प है राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। हमारा 69 क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? और इसके विकल्प है विधानसभा भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की, विधानसभा बुलाने की या विधानसभा का सत्यावासन करने की। जवाब है विधानसभा स्थगित करने की। हमारा 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? और इसके विकल्प है सुनंदा भंडारे, इंदिरा जयसिंह, फातिमा बीवी या लीला सेठ। जवाब है सुनंदा भंडारे। हमारा 71 क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? और इसके विकल्प है मीरा कुमार, चरणजीत सिंह अटवाल, के रहमान खान या अरुण जेटली। जवाब है मीरा कुमार। हमारा 72 क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और इसके विकल्प है भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा। जवाब है राष्ट्रपति। हमारा 73 क्वेश्चन है, पुद्दुचेरी